वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्वनी सर ITI में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी सर ITI में आप सभी को दिल से नमस्कार। आप मेरे वीडियो में बने रहें। आज मैं बिल्डर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रेलवे में कोई टेक्नीशियन की भर्ती आती है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो समय का ज़ाया ना करते हुए आइए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आप देखिए रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड। दूसरा दिया है टाइटेनियम कोटेड इलेक्ट्रोड, तीसरा दिया है एसिडिक कोटेड इलेक्ट्रोड और चौथा दिया है बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। तो इस चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। तो इस पर हम टिक मारते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सावधानीपूर्वक सही से शब्दों से पढ़िए इसको। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्ड धातु में इनमें से किस गैस की उपस्थिति से दरार पड़ने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बात क्वेश्चन को समझिए कि बिल्ड धातु में इनमें से किस गैस की उपस्थिति से दरार पड़ने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा आर्गन। तो बता दो जो पहला ऑप्शन है ना हाइड्रोजन, ये सही है। इसके जब गैस बिल्ड धातु के अंदर यह गैस घुस जाती है तो बिल्डिंग के उपरांत जब देखेंगे ना ठंडा होने के बाद तुम्हें क्रैक्स मिलते हैं आपको। तो इस गैस से बचना चाहिए, हानिकारक प्रभाव डालती है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन को सावधानी से पूर्वक क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स कोटिंग फैक्टर फॉर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड्स। कह रहा है कि प्रकाश लेपित माने हल्का जो लेपित इलेक्ट्रोड होता है, किस इलेक्ट्रोड के लिए फ्लक्स कोटिंग फैक्टर का नाम है। कोटिंग फैक्टर पूछ रहा है कौन सा, लाइट, मीडियम और हैवी, 3 प्रकार का कोटेड होता है, जो 3 टाइप का होता है। कैपिटल डी, स्मॉल डी अपन कैपिटल डी इक्वल टू कोटिंग फैक्टर होता है। यानी ये जो स्मॉल कोर वायर डायमीटर अपन फ्लक्स युक्त इलेक्ट्रोड का डायमीटर के अनुपात को हम कोटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो इसमें से हमको ये जानना है कि कौन सा लाइट कोटेड है फैक्टर है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1.25 से 1.3, दूसरा दिया है 1.4 से 1.5, तीसरा दिया 1.8 से 2.2 और चौथा दिया है 2.2 से 2.2। तो यानी जो तीसरे का जो पहला ऑप्शन होगा 1.25 से 1.3, ये सही होगा। तो इसको हम टिक मारते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो यूट्यूब पे कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा। ये वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, कि बिल्डिंग प्रक्रिया में बिल्ड किए गए जोड़ की दूसरी ओर से बिल्ड धातु का आधार धातु हटाना ताकि बिल्ड में उस ओर से संपूर्ण पेनिट्रेशन हो रहा है सुनिश्चित इससे कहा जाता है। यानी इन द बिल्डिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ बिल्ड मेटल and base metal from the opposite side of welded joint to ensure complete penetration upon building from the side of that side is called। माने जो कह रहा है कि जब हम बिल्डिंग करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जो बिल्ड के दूसरी तरफ होता है अपोजिट साइड में बिल्ड धातु आधार हटा देते हैं। बिल्ड धातु तथा आधार धातु हटाना ताकि बिल्डिंग में उससे और संपूर्ण पेनिट्रेशन हो रहा है सुनिश्चित करता है। तो इसको सुनिश्चित करता है डीस्लैगिंग, दूसरा ऑप्शन होता है बेविलिंग, तीसरा होता है बैक गाउजिंग, तीसरा चौथा होता है ज्वाइंट पेनिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो 3 सही है, यानी बैक गाउजिंग कहा जाता है उसको। जो गाउजिंग मतलब होता है कि बिल्ड धातु को काट के हटाना, उसको। इसका ऑप्शन जो होगा वो 3 नंबर सही है, बिल्ड गाउजिंग। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा बेल्ट बीड को चपटा कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट बीड को चपटा कर देता है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ता है। निम्नलिखित कौन सा बेल्ट माने यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द बेल्ट बीट फ्लैटन, माने बीट को फ्लैट कर देता है। तो पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ता है, करंट घटता है, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज स्पीड वेल्डिंग, और चौथा होता है आर्क लंबाई का बढ़ना। तो यानी इसमें जो ऑप्शन होगा 5 नंबर में वो होगा चौथा ऑप्शन जो होगा कि आर्क की लंबाई बढ़ जाएगी, तो जो बेल्ट होता है वो कौन मतलब एक चपटा फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट। तो यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन आपको आता है कि विच इज वन ऑफ दिस इज नॉट इज हीटिंग मेथड यूज्ड ब्रेजिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन को, कि इनमें से कौन सी विधि ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली हीटिंग विधि नहीं है? हीटिंग विधि नहीं है। तो ऑप्शन 1 दिया है ताप में कमी, दूसरा दिया है प्रेरण उष्मन, तीसरा दिया प्रतिरोधी ताप, और चौथा दिया टार्च हीटिंग। यानी विधि नहीं है, पूछ रहा है कि ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि, माने ब्रेजिंग करना क्या है? एक प्रकार की हीटिंग करके उसको फ्यूजन टेम्परेचर तक गर्म करके 2 धातुओं को जोड़ा जाता है। तो इसमें कौन सी विधि द्वारा उसको हम गर्म करके हम नहीं जोड़ सकते हैं? तो 6 का जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा, यानी रिडक्शन हीटिंग, जो ताप में कमी रहेगी तो वेल्डिंग नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। उसके बाद 7 नंबर पे आते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन से पहले जाप को गर्म करना के रूप में जाना जाता है। आप इस बात को समझिए, मैं बता दूं कि जब धातु को पहले जब गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसी ऐसी धातुएं होती हैं जिसको हम पहले गर्म करके वेल्डिंग करते हैं, नहीं तो वेल्डिंग क्या होगी, वेल्डिंग करने के बाद क्या होगा, वेल्डिंग जो ज्वाइंट होगी वो वेल्ड जो होगा तो वो क्रैक हो जाता है, यानी दरारें पड़ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये दिखा रहा है इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि बिल्डिंग ऑपरेशन से पहले जाप को गर्म करने के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो बिल्डिंग से पहले किया जाता है और उसको कहा जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हार्डनिंग, दूसरा पोस्ट हीटिंग, प्री हीटिंग, क्वेंचिंग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें प्री हीटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कास्ट आयरन है या आपको एल्यूमिनियम है, कापर है, इस टाइप की जो वेल्डिंग करनी रहती है ना, उससे पहले हम प्री हीट करते हैं। पहले प्री हीट करके उसको क्या करते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं उसको पहले हम गतिमान कर लेते हैं, तब जाके वेल्डिंग करेंगे तो क्रैक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर पे। ध्यान से देखिए, एक फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, पाइप वेल्डिंग जिसको कहा जाता है। इन नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग के दौरान पाइप नहीं घूम रहा है और यह 36 से 45 डिग्री से झुका है, यह स्थिति कहलाती है। अब ये पोजीशन पूछ रहा है 1G 2G 3G 4G 5G 6G। तो 2G है, पहला ऑप्शन है 2G है, 3G है, 4G है, 6G है, यानी 45 डिग्री पे है, झुका है, ये घूमेगा नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा 4 नंबर जो ऑप्शन होगा 6G बोला जाएगा इसको। ये वाला ऑप्शन सही है, 6G। 9 नंबर क्वेश्चन पे केयर करिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा पाइप वेल्डिंग एक स्थिति है? 1G 2G 5G। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पाइप की एक स्थिति पोजीशन, मैंने वेल्डिंग को किस स्थिति में वेल्डिंग किया जा रहा है, यानी जब पाइप घूम रहा है, पाइप नहीं घूम रहा है, चारों तरफ हम घुमा के वेल्डिंग कर रहे हैं, पाइप एक जगह खड़ा है, तो यानी ये पोजीशन होती है वेल्डिंग की। जैसे हम फ्लैट का जब वेल्डिंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, फ्लैट पोजीशन होता है, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन होता है, तो 4 पोजीशन होता है। तो ऐसे ही पाइप को वेल्डिंग करने के 1G 2G 3G 4G 5G 6G होती है। तो इसमें जो सारे जो वेल्डिंग है 1G 2G 5G सब पोजीशन है वेल्डिंग की, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब 10 नंबर चित्र में देखिए कि फिलेट में दर्शाने वाला सिंबल है, पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिए। नीचे दिए गए चित्र में फिलेट बेल्ट को दर्शाने वाला सिंबल है। फिलेट बेल्ट को किससे दर्शाते हैं? तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ये फिगर दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 तो गलत है, हमको लग रहा है
कि सिंबल बी सही होगा। इसमें सिंबल बी सही होगा, 10 नंबर का सिंबल बी सही होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आता है, एक पूर्ण बिल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? यानी एक कंप्लीट बिल्डिंग सिंबल कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। माने एक बिल्डिंग की सिंबल बनाने के लिए ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से कौन कौन सी एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए इसको, बिल्डिंग प्रारंभिक प्रतीक यानी बिल्डिंग एलिमेंट्री सिंबल ये भी होता है। दूसरा सप्लीमेंट्री सिंबल ये भी होता है, रेफरेंस लाइन ये भी होता है। तो यानी इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। 11 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल्ड सिंबल फॉर सीम बिल्डिंग। सीम बिल्डिंग का कौन सा सिंबल है भाई साहब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो सीम बिल्डिंग का जो सिंबल होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सीम बिल्डिंग का सिंबल देखिए, ऑप्शन ए देखिए, एक सिंबल दिया है, आप 2 देखिए, बी A2 देखिए, ये भी एक सिंबल है, A3 देखिए, ये भी एक सिंबल है, नॉन ऑफ दीज 4 नंबर देखिए, इसमें नॉन ऑफ दीज दिया है। तो 12 नंबर का जो सिंबल होता है, ये जो 2 नंबर का जो सिंबल है ना, ये वाली, ये सही है, ठीक ना। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर। नीचे दिए एक वेल्ड प्रतीक का अर्थ है। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से कि एक सिंबल दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि एक किस प्रकार का है। यानी ये वेल्ड फील्ड ऑप्शन ए दिया है, फील्ड वेल्ड है, दूसरा सर्किल वेल्ड है, तीसरा ऑल अराउंड वेल्ड है, चौथा इस क्षेत्र को छोड़ दे। तो यानी इसमें जो ऑप्शन होगा 13 नंबर का, वो तीसरा नंबर का सही है, यानी ऑल अराउंड वेल्ड है, सभी तरफ वेल्डिंग है इसमें। तो यानी ऑप्शन नंबर 13 का जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। What is the type of groove shown in figure given below? यानी नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार ग्रू दर्शाई देता है? ये क्या है? बेवेल है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है बेवेल, ऑप्शन नंबर 1 दिया है बेवेल, ऑप्शन नंबर बी दिया है वी ग्रू, ऑप्शन नंबर भी 3 दिया नॉच कट, 4 नंबर जो दिया है, 4 नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है हाफ भी। तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार का चित्र आए, फिगर आए, पूछा जाए तो उसको बेवेल मारना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझते रहिए, और कोई दिक्कत होगी तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने उसका वो बताइएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में, किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में, रेलवे में, चाहे किसी कंपनी के एग्ज़ाम में जाओगे आप लोग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या रेलवे हो या कोई बोरिंग टेक्नीशियन का हो, उसमें जब जाओगे तो आप लोग के लिए काम आएगी। तो 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फ्लक्स इन ब्रेजिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी ब्रेजिंग जब आदमी करता है तो किस प्रकार का फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है ए बोरेक्स, बी दिया है बोरिक एसिड, सी दिया है, यानी तीसरा नंबर दिया बोथ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, चौथा दिया नॉन ऑफ द दीज। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो 14 नंबर होता है बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर का जो ऑप्शन है बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर और बोरिक एसिड है तो दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ध्यान से सुनिए, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये वाली, बोरेक्स और बोरिक एसिड। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु तरल तापमान डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यानी द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल यूज इन ब्रेजिंग इज मोर देन, कितने से कितना से अधिक होता है? तो ये बता दूं आप लोगों को, पहला ऑप्शन दिया है 150, दूसरा ऑप्शन दिया है 450 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन दिया है 723, चौथा ऑप्शन दिया है 100। यानी ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 150, 450, 723 और 100, यानी मोर देन कितना होगा?
मोर देन 450, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान से देखिए। पी क्यू आर का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये पहले क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद अर्थ इसका हम ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर 3 है पेटेंट क्वालिफिकेशन रजिस्टर, क्वेश्चन नंबर 4 है पेटेंट क्वालिफिकेशन रिपोर्ट। यानी 4 आपको ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे। एक ये ऑप्शन हुआ, एक ये ऑप्शन हुआ, एक ये ऑप्शन हुआ, एक ये ऑप्शन हुआ। इसमें से कौन सा सही है? तो 17 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो दूसरा सही है, यानी प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको 18 नंबर क्वेश्चन है, WPS में W से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द W स्टैंड इन फॉर इन द WPS? तो ये आपको पता होगा, जो कंप्यूटर काम करते हैं उनको पता होना चाहिए। WPS यानी वेल्डिंग से संबंधित है, वो वाला नहीं है। तो व्हाट डज W स्टैंड फॉर इन WPS? तो WPS में ऑप्शन नंबर 1 है वर्क, बी है वर्कर, सी है वेल्डिंग, 4 नंबर है वेल्डर। यानी जो 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा वेल्डिंग, ये इसका मतलब हुआ, WPS का मतलब वेल्डिंग, ये ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्मिट बिल्डिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स, यानी थर्मिट बिल्डिंग में मूल रूप से शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। थर्मिट बिल्डिंग में क्या मिलाया जाता है, क्या शामिल रहता है? तो ऑप्शन जो ए होता है मैग्नेटिक एक्शन, बी होता है केमिकल रिएक्शन, सी होता है फिजिकल रिएक्शन, और 4 जो नंबर दिया है मैकेनिकल रिएक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चारों ऑप्शन में मैं बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 2 है केमिकल रिएक्शन होता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिक्सर होता है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो फ्यूजन टेम्परेचर पर पिघलता है। उसके बाद आयरन जो होता है उसमें भर जाता है, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है सिलिकेट के रूप में, एल्युमिनियम सिलिकेट के रूप में बाहर निकल जाता है झाग के रूप में। तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। 20 का क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा मिग वेल्डिंग का लाभ है? लाभ पूछ रहा है मिग वेल्डिंग का। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ मिग वेल्डिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ थिक एंड थिन मटेरियल्स कैन बी वेल्डेड, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए मोटे और पतले पदार्थों को बिल्ड किया जा सकता है। बी दिया है सभी स्थितियों में बिल्डिंग की जा सकती है। तीसरा नंबर दिया है उच्च निक्षेप दर होती है। ऑल ऑफ द एबोव, यानी जो 20 नंबर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी सारे चीज़ से ऑप्शन सही हुए हैं इसमें, कि पतले और मोटे दोनों को बिल्डिंग कर सकते हैं, सभी स्थितियों में बिल्डिंग कर सकते हैं, हाई डिपोजिशन रेट हाई होता है। तो यानी तीनों ऊपर का ऑप्शन सही है, तो नीचे जो ऑप्शन ना 4 नंबर दिया ऑल ऑफ दीज सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, CO2 वेल्डिंग सेट कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह को लिए प्रथम पथ प्रदान करता है? यानी कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ CO2 वेल्डिंग सेट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वायर इलेक्ट्रोड एंड प्रोवाइड द पाथ फॉर वेल्डिंग करेंट एंड गैस फ्लो। तो यानी कहा जा रहा है कि CO2 वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति को तार इलेक्ट्रोड की गति यानी स्पीड ऑफ जो वायर होता है स्पूल में लगा रहता है, जो एक ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर को दबाने से इलेक्ट्रोड चलता है और इसमें और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह को पथ प्रदान करता है। तो प्यारे दोस्तों आइए इसके ऑप्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। ऑप्शन वेल्डिंग शक्ति स्रोत, वायर फीडर, वेल्डिंग गन, परीक्षण गैस।
परीक्षण गैस सिलेंडर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी 21 का जो ऑप्शन 2 नंबर है सही है, यानी वायर फीडर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इक्विपमेंट फॉर CO2 वेल्डिंग सेटअप। निम्नलिखित में से कौन सा CO2 वेल्डिंग का सेटअप के लिए मूल उपकरण है। तो वेल्डिंग पावर सोर्स ऑप्शन ए है, दूसरा है वायर फीडर, तीसरा है वेल्डिंग गन, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो यानी 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो सही वो 4 नंबर से होगा, यानी सभी है। यानी वेल्डिंग सोर्स भी चाहिए, यानी पावर से चलेगा, इलेक्ट्रिक चाहिए, वायर फीडर चाहिए, वेल्डिंग गन चाहिए। ये तीनों के अभाव में वेल्डिंग नहीं होगा। तो यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। व्हाट डज द FCO स्टैंड फॉर, माने जो ये फ्लक्स कोटिंग आर्क वेल्डिंग जो लिखा है, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग जो लिखा हुआ है, FCAW का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों मैंने बता ही दिया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 23 का ये नंबर ये सही होगा। चलते हैं इसको टिक मार देते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं ये फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, फुल कोर आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर ऑटोमेटिक वेल्डिंग, नॉन ऑफ द एबव, यानी पहला ऑप्शन सही है। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। इन FCAW द डिपोजिशन एफिशिएंसी इज जनरली बिटवीन। FCAW में निक्षेपण दर समानता के बीच होती है। निक्षेपण दर कितना होता है, 20 से 30%। ऑप्शन बी दिया है 30 से 45%, ऑप्शन सी दिया है 60 से 60%, 4 दिया 80 से 86%। तो प्यारे दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करना चाहिए। वो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम लर्न कर लेना चाहिए कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जब टफ क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही, 80 से 86% निक्षेपण दर होती है। निक्षेपण दर का मतलब ये होता है कि जो कोर वायर जब वेल्डिंग होकर मिले डिपोजिशन होता है उसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हुआ है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आएगा ऑक्सी स्टील गैस वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, अगले हम ऑक्सी स्टील गैस वेल्डिंग से कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कंबस्टन ऑफ ऑक्सी स्टील फ्लेम प्रोडक्ट अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर, कहने का मतलब है कि ऑक्सी स्टील ज्वाला के दहन से लगभग कितना डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 2400 से 2700, दूसरा दिया 1800 से 2200, 3100 से 3300 और 1825 से 1875। तो प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन देख लिया आप लोग, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 3100 से 3300 ऑप्शन सही होगा, यानी 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियो डाला तुरंत आपके पास पहुंचे। और मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ डालता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी जाए वीडियो डालो तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर ले। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।